Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in our next lecture regarding nitric acid. नाइट्रिक एसिड के पहले लेक्चर में हमने नाइट्रिक एसिड की एक तो प्रेपरेशंस डिस्कस की, साथ में हमने नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशंस के बाद हमने नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। और आज के इस लेक्चर में हम नाइट्रिक एसिड के रिलेटेड एक तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के साथ साथ हम इसके यूजेस भी डिस्कस करते हैं। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसी नाइट्रिक एसिड की हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा पढ़ेंगे। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैं यहां पे लिखूंगा ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, जब हम नाइट्रिक एसिड को हीट करते हैं, नाइट्रिक एसिड जो है जब इसको हम हीट करते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है। इट रिलीजेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विथ ऑक्सीजन। मैं यहां पे लिख लेता हूं 4 टाइम्स नाइट्रिक एसिड, 4 टाइम्स HNO3, दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। और इसी नाइट्रिक एसिड को जब हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, इट गेट्स डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज हो जाता है। एक तो ये बनाता है 2 टाइम्स वाटर, 2 टाइम्स वाटर, और ये रिलीज करता है 2 टाइम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस। सो ये जो नाइट्रिक एसिड है जब हम इसको हीट करते हैं, हीट देने की वजह से ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड, एंड इट रिलीजेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाता है। सो वी कैन से दैट नाइट्रिक एसिड इट इज अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट। अपॉन हीटिंग दिस अंडरगोज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज होते एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी ये रिलीज करता है। तो इसके साथ ही पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है नाइट्रिक एसिड की कंप्लीट हो जाती है। एक्चुअली जो थे जिसमें हमने पढ़ा एक्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट देने की वजह से आपका नाइट्रिक एसिड जो है डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। बेटा जो नाइट्रिक एसिड है ऑब्वियसली इट इज एन एसिडिक कंपाउंड। हमें ये कैसे पता चला कि नाइट्रिक एसिड जो है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक एसिडिक कंपाउंड है? सो यहां पे मैं कंपाउंड लेता हूं HNO3। दिस HNO3 कंपाउंड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट अंडरगोज डिसोसिएशन एंड फॉर्म्स H पॉजिटिव आयन and NO3 negative ion, that is nitrate ion. Nitric acid when dissolved in water releases a proton, and in addition to that it forms nitrate ion, and this proton combines with water, अब जो ऊपर जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, नाइट्रिक एसिड ने वाटर में प्रोटॉन रिलीज किया, H पॉजिटिव रिलीज किया, यही H पॉजिटिव अब वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो वाटर में आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये H पॉजिटिव जो कि नाइट्रिक एसिड ने डोनेट किया, ये H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है। दिस H पॉजिटिव एक्सेप्ट्स दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, एंड जब ये एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन यहां पे बेटा बन जाता है। तो आप देख लो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इट कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ डोनर एटम। यही डोनर एटम और हाइड्रोजन के H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके इसी के साथ लिंक हो जाता है और बनाता है H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन। सो अगर आप यहां पे चेक करोगे, अगर आप इस रिएक्शन को सम करोगे, सम करने का तरीका आपको मैं बता दूं, जब भी आपको 2 केमिकल रिएक्शन उसको सम करना हो, सेम जो थिंग्स होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, वो बेटा कैंसल हो जाते हैं। सो ये इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि एक प्रोडक्ट साइड से दूसरा रिएक्टेंट साइड से। सो अब यहां पे क्या है, नाइट्रिक एसिड है, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं HNO3, और नीचे जो रिएक्टेंट बच रहा है दैट इज वाटर H2O। they combine with each other, they combine with water and nitric acid and water, they combine with each other, they form hydronium ion
H3O positive, and they also form NO3 negative. NO3 negative. See here, when nitric acid is dissolved in water, it forms hydronium ion along with nitrate ion. The formation of hydronium ion by nitric acid in water, that confirms that nitric acid is an acidic compound. अब देख लो, नाइट्रिक एसिड वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हो तो ये एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है. जो भी कंपाउंड वाटर में हाइड्रोनियम आयन बनाए उसको हम एसिडिक कंपाउंड कहते हैं. लेकिन इस नाइट्रिक एसिड ने वाटर के साथ एक हाइड्रोनियम आयन बनाया तो हम कहते हैं जो नाइट्रिक एसिड है इट इज अ मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड बेटा हम इसे कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड. व्हाई? बिकॉज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स वन हाइड्रोनियम आयन, एंड जो भी एसिड वाटर में एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है उसको हम मोनोबेसिक एसिड कहते हैं. या आप ऐसे भी समझ सकते हो, नाइट्रिक एसिड जब डिकम्पोज होता है तो ये एक H पॉजिटिव रिलीज करता है और वो H पॉजिटिव एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, तभी हम नाइट्रिक एसिड को मोनोबेसिक एसिड कहते हैं. इसका मतलब है ये एक ही H पॉजिटिव रिलीज करता है और एक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तभी हम नाइट्रिक एसिड को मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं. विद दिस वी आर कंप्लीटिंग सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड. सो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं. नाइट्रिक एसिड की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं. थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3. जो नाइट्रिक एसिड है, याद रखना बेटा, नाइट्रिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हमने क्यों कहा? इसके भी दो रीजंस है. ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा. इसके रीजंस क्या है? अगर आप नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हो या अगर आप नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में लेते हो, इन बोथ कंसंट्रेटेड फॉर्म एंड डाइल्यूट फॉर्म, नाइट्रिक एसिड इज एबल टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन. जो नाइट्रिक एसिड है, भले ही आप इसको कंसंट्रेटेड में फॉर्म में लो या चाहे आप इसको डाइल्यूट फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म्स में नाइट्रिक एसिड क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन. और इसी वजह से इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. So you have to remember one thing, that this nitric acid both in dilute form as well as in concentrated form, it is able to release what? Nascent oxygen. दोनों फॉर्म्स में nascent oxygen ये रिलीज करता है. इसी वजह से इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया गया. तो ये मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे nascent oxygen रिलीज करता है. तो यहां पे आप रिएक्शन लिख लो, 2 times HNO3, 2 times HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं इसको. कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपने 2 times नाइट्रिक एसिड लिया और ये डिकम्पोज हो जाता है. ये डिकम्पोज हो जाता है, एक तो बनाता है ये वाटर, H2O, वाटर रिलीज करता है. नाइट्रिक एसिड जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक तो वाटर रिलीज करता है, साथ में 2 times NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. और अगर आप यहां पे देख सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है. हाइड्रोजन 2 है, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, यहां पे भी नाइट्रोजन 2 है. लेकिन आप ऑक्सीजन चेक कर लो, 3 2s are 6. रिएक्टेंट साइड में 6 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन चेक करो आप, 2 2s are 4 ऑक्सीजन, 4 + 1 is 5 ऑक्सीजन. इस साइड में 6 ऑक्सीजन है, इस साइड में 5 ऑक्सीजन है. वी आर स्टिल लैकिंग 1 ऑक्सीजन. तो यहां पे मैं एक नेसेंट ऑक्सीजन एटम ऐड कर लेता हूं. दिस इज योर नेसेंट ऑक्सीजन. सो आपने देखा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होके एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है. बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एज इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस थिंग इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर आप डाइल्यूट फॉर्म में देखो, 2 times HNO3 अगर आप लेते हो इन डाइल्यूट फॉर्म, डाइल्यूट फॉर्म में भी नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है. डाइल्यूट फॉर्म में भी नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है. इट फॉर्म्स वाटर along with 2 times नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड
कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में जब ये डिकम्पोज होता है इट रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहां पे थ्री टाइम्स ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। तो आपने यहां पे देखा, चाहे आप नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लो या नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में लो, दोनों फॉर्म्स में ये नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है और दोनों फॉर्म्स में ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब ये दोनों फॉर्म्स में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसी वजह से हम नाइट्रिक एसिड को हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं। सो आपने एक चीज यहां पे देखी, जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म दोनों फॉर्म्स में नेसेंट ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। सो बेटा अभी तक हमने जाना जो नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड कौन कौन से कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करता है। हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म या डाइल्यूट फॉर्म दोनों फॉर्म्स में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब देखते हैं कि कौन से कंपाउंड्स की, कौन से सबस्टेंसेस की नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडेशन कर पाता है। तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड को नाइट्रिक एसिड जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज किया कंसंट्रेटेड फॉर्म में, वही नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है। और आपको पता है जब भी हम ऑक्सीजन किसी चीज को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन हमने हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड किया, हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड एट द सेम टाइम सल्फर यहां पे बाहर निकलेगा। तो आप देख लो, नाइट्रिक एसिड releases nascent oxygen and this nascent oxygen oxidizes hydrogen sulfide and converts it into sulfur। तो यहां पे आपने देखा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करता है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन रिलीज करता है, वही ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करता है और इस हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है। तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे लिख सकते हो, नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है और उसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से वो फिर हाइड्रोजन सल्फाइड को आप सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये आपने एक एग्जांपल देखी कि नाइट्रिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे सल्फर में कन्वर्ट करता है। हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है because of its ability to release nascent oxygen, ये कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है और उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। देख लो, ये मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन के साथ मैं वाटर ऐड कर देता हूं और ऊपर जो है यहां पे जो ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन, मैं इस नेसेंट ऑक्सीजन को नीचे ऐड कर देता हूं, यहां पे मैं नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं। कार्बन जो है ये वाटर के साथ कंबाइन करता है और साथ में जो नेसेंट ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड ने रिलीज किया उस नेसेंट ऑक्सीजन को भी ऐड कर देते हैं और यहां पे आपको मिलता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बन along with water gets oxidized and forms what कार्बोनिक एसिड। लेकिन ये चीजें कब पॉसिबल हुई, जब नाइट्रिक एसिड ने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज किया, वही नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन को ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज हम यहां पे देखेंगे, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है, यहां पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां पे 3 ऑक्सीजन है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में 2 टाइम्स लेता हूं, 2 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन, ये और एक ऑक्सीजन, ये 3 टाइम्स ऑक्सीजन आ गया और यहां पे भी 3 टाइम्स ऑक्सीजन है। लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर कितने रिलीज हुए, 1 रिलीज हुआ था, नीचे हमने 2 यूज कर दिए। सो एज टू इक्वलाइज देम हम इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहां पे एक ही नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, हमने नीचे 2 ऑक्सीजन यूज किए। सो इनको इक्वल करने के लिए हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाइट्रिक एसिड नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और वही नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके उस कार्बन को कार्बोनिक एसिड H2CO3 में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कार्बोनिक एसिड रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन कन्वर्ट्स कार्बन या ऑक्सीडाइजेस कार्बन इनटू कार्बोनिक एसिड। सो वी कैन से हियर इन सिंपल वर्ड्स दैट कार्बोनिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बोनिक एसिड। ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें कार्बोनिक एसिड नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है और आपके कार्बन को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल,
सल्फर लेते हैं हम S8 सल्फर, सल्फर को आप 8 टाइम्स वाटर ऐड कर दो, 8 टाइम्स वाटर ऐड कर दो, और सल्फर को वाटर के साथ हम ऑक्सीडाइज करेंगे। देखो कैसे, हम ऊपर जो नेशन ऑक्सीजन निकला है ना, वही नेशन ऑक्सीजन हम यहां पे ऐड करते हैं 24 टाइम्स नेशन ऑक्सीजन। हमने नीचे 24 टाइम्स नेशन ऑक्सीजन ऐड कर दिया, 24 टाइम्स नेशन ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया। सर ऊपर तो एक ही नेशन ऑक्सीजन है, नीचे आपने 24 ऐड कर दिए, तो इनको हम इक्वलाइज करेंगे कैसे, इस इक्वेशन को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहां पे नाइट्रिक एसिड नेशन ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, वही नेशन ऑक्सीजन फिर इस सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है, और सल्फर को ऑक्सीडाइज करने के बाद 8 टाइम्स सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे मिलता है, H2SO4। C, nitric acid releases national oxygen, and this national oxygen oxidizes sulfur and converts sulfur into sulfuric acid. So सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन कब हुई, जब नेशन ऑक्सीजन जब नाइट्रिक एसिड ने नेशन ऑक्सीजन यहां पे रिलीज किया, वही नेशन ऑक्सीजन फिर सल्फर की ऑक्सीडेशन करता है और सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सो इसके साथ ही थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो कंप्लीट हो गया, और जिसमें हमने एक दो एग्जांपल्स देखी जिसमें नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है इनटू सल्फर, या कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है इनटू कार्बोनिक एसिड, या आपके सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रिक एसिड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें हमने नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिस्कस किया, जो कि इसकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। So we are going to mention the fourth chemical property of nitric acid. That is nitric acid जो है, nitric acid when mixed with concentrated sulfuric acid H2SO4, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं concentrated nitric acid। जब आप concentrated nitric acid को concentrated sulfuric acid के साथ मिक्स करते हो, this mixture नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नाइट्रेशन रिएक्शंस। अगर आपको नाइट्रेशन रिएक्शंस करनी हो, उस नाइट्रेशन रिएक्शंस में नाइट्रिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नाइट्रेशन रिएक्शन तब तक होगी ही नहीं जब तक आपके पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर नहीं होगा, और उस नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नाइट्रेटिक मिक्सचर, एंड दिस नाइट्रेटिक मिक्सचर इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट नाइट्रेशन रिएक्शंस। जैसे हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पढ़ते हैं, या नाइट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ते हैं, उन सारी नाइट्रेशन रिएक्शंस में नाइट्रिक एसिड जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो नाइट्रिक एसिड की एक केमिकल प्रॉपर्टी ये भी है, ये डिफरेंट नाइट्रेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई विल गिव यू द एग्जांपल, नाइट्रेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल। आप ये कंपाउंड ले लो, ये बेंजीन वाला कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड। इस बेंजीन कि इस कॉर्नर पे जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ये मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, इसको मैं ऐड करूंगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज व्हाट, नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है HONO2, दैट इज HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बेटा हमने यहां पे बेंजीन लिया, बेंजीन को हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड कर दिया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम हीट करते हैं तो ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, यहां पे NO बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, इसका ये हाइड्रोजन बेंजीन का और इसका ये OH ग्रुप ये आपस में कंबाइन करते हैं, बेंजीन का हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड का OH ग्रुप ये आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं H2O, दैट इज वाटर। और यहां पे क्या रहा, आपकी बेंजीन रिंग यहां पे रही, ये बेंजीन रिंग, और यहां पे इसका हाइड्रोजन बाहर निकला OH के साथ, और यहां पे जो NO2 ग्रुप है वो NO2 ग्रुप अब बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड यहां पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। आप देख लो, आपने बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट किया,
बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हमने यहां पे की, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए जो आपको कंपाउंड यहां पे यूज हुआ, दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड दिस बेंजीन इज thus converted into nitrobenzene. I will give one more example of nitration. देख लो बेटा, मैं एक कंपाउंड लेता हूं CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लाइसिरॉल। ये जो यहां पे मैंने कंपाउंड लिया है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लाइसिरॉल। ग्लाइसिरॉल जो है ये भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब नाइट्रिक एसिड की फॉर्मूला क्या है? HNO3। मैं इसे लिखता हूं HONO2, दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये यहां पे और एक लेता हूं HONO2, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यहां पे और एक लेता हूं HONO2, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब हम इनको हीट करते हैं, ग्लाइसिरॉल और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, ये ग्लाइसिरॉल है, ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है, जब हम इनको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हीट करने से क्या होगा? इसका H और इसका OH निकलेगा, इसका H और इसका OH निकलेगा, इसका H और इसका OH निकलेगा। HOH वो बनाएगा वाटर, यहां पे भी वाटर निकलेगा, यहां पे भी वाटर निकलेगा। तो 3 टाइम्स यहां पे डिहाइड्रेशन हो रही है, 3 टाइम्स यहां पे डिहाइड्रेशन हो रही है और वाटर निकल रहा है। अब जब ये H और OH पानी वाटर के फॉर्म में बाहर निकला, ये H और OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकला और ये H और OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकला। और अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन अब इस NO2 के साथ लिंक होगा, ये ऑक्सीजन भी इस NO2 के साथ लिंक होगा और ये ऑक्सीजन भी इस NO2 ग्रुप के साथ लिंक होगा। और अब जो ये प्रोडक्ट बन रहा है आपको, ये प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ग्लाइसिरिन। बेटा हमने ग्लाइसिरॉल लिया था, ग्लाइसिरॉल। उस ग्लाइसिरॉल की रिएक्शन किसके साथ कराई? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और वहां पे डिहाइड्रेशन हुई, 3 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले और यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? ग्लाइसिरिन प्रोडक्ट मिल रहा है। और ये जो ग्लाइसिरिन है, इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है, देख लो क्या। ये ग्लाइसिरिन, इसको अगर आप ऐड करते हो कीशल गुहर, जो एक पोरस सॉइल है, पोरस सॉइल, जो आपको यहां पे ग्लाइसिरिन मिलता है, ग्लाइसिरिन बाय नाइट्रेशन ऑफ ग्लाइसिरॉल, जो आपको यहां पे ग्लाइसिरिन मिलता है, इसके साथ जब आप मिक्स करते हो, क्या मिक्स करते हो? कीसल गुहर जो है वो एक पोरस सॉइल है। ये इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज डायनामाइट। डायनामाइट का नाम सुना होगा। जो ग्लाइसिरिन है, विच इज फॉर्मड बाय द नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ ग्लाइसिरॉल, जो ग्लाइसिरिन है उसके साथ जब हम मिक्स करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल, जिसको हम नाम देते हैं कीशल गुर, एक संस्कृत वर्ड है कीशल गुर, वही मिक्स करते हैं ग्लाइसिरिन के साथ। और जो ये मिक्सचर यहां पे बनता है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डायनामाइट। और जो आपको डायनामाइट के बारे में पता है, डायनामाइट एक हाईली एक्सप्लोसिव सबस्टेंस है। वो कैसे बनता है? जब हम ग्लाइसिरॉल की नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं विद नाइट्रिक एसिड, वहां पे ग्लाइसिरिन मिलता है, उसी ग्लाइसिरिन के साथ पोरस सॉइल कीशल गुर मिक्स होती है, फिर वहां पे आपका डायनामाइट जो कि एक हाईली एक्सप्लोसिव सबस्टेंस है, वो प्रिपेयर हो जाता है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं नाइट्रेशन रिएक्शन की, और एक एग्जांपल जिसमें मैं आपको TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुईन प्रिपेयर करके देता हूं। बेटा टेक दिस एग्जांपल, दिस इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ यहां पे अटैच कर देता हूं मैं CH3। अब बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच कर दिया, इसका नाम क्या पड़ेगा? मिथाइल बेंजीन। एंड मिथाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज टोलुईन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टोलुईन। तो ये टोलुईन है, टोलुईन को मैं ऐड कर देता हूं HONO2, सी व्हाट एक्चुअली इट इज, HNO3, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये मैंने टोलुईन यहां पे लिया और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया। अब मैं ये 3 टाइम्स ऐड कर देता हूं और साथ में यहां पे मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता हूं और अब मैं इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर देता हूं। अब देखो, इसके आर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे आर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है और यहां पे पैरा पोजीशन पे भी एक हाइड्रोजन है।
जब आप टॉल्यूइन को हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टॉल्यूइन को इसके साथ हीट कर दो, ये हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे इन 3 OH ग्रुप्स के साथ, ये 3 OH ग्रुप, ये 3 हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेंगे, 3 टाइम्स यहां पे वाटर निकलेगा, ये हाइड्रोजन एक OH के साथ निकलेगा, ये हाइड्रोजन दूसरे OH के साथ निकलेगा और ये हाइड्रोजन तीसरे OH के साथ निकलेगा, यहां पे 3 टाइम्स वाटर बाहर निकलेगा। अब जो 3 टाइम्स वाटर बाहर निकल रहा है तो यहां पे क्या बचेगा, 3 टाइम्स NO2, 3 टाइम्स वाटर बाहर निकला और ये हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और ये हाइड्रोजन हटेगा। अब जो 3 NO2 यहां पे बच रहे हैं उसमें से एक NO2 इसके साथ अटैच होगा और एक NO2 इसके साथ अटैच होगा और लास्ट वाला NO2 इसके साथ अटैच होगा। अब देख लो ये कौन सा कंपाउंड था, टॉल्यूइन, लेकिन टॉल्यूइन के ऑर्थो पोजीशन पे मैं यहां पे नंबरिंग कर लेता हूं, CH3 इस कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 पोजीशन के पास नाइट्रो, 4th पोजीशन के पास नाइट्रो, 6th पोजीशन के पास नाइट्रो, नाइट्रो नाइट्रो एंड नाइट्रो, 2 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे। आई विल राइट 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, benzene with CH3, that is called as toluene. The compound is called as 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुईन, जिसको हम शॉर्ट में TNT कहते हैं। बेटा एक चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे समझ रहे हैं कि सर आप नाइट्रेशन रिएक्शंस ऐसे कैसे पढ़ा सकते हो, यहां पे तो ये तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं दिखा रहे। बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ टोलुईन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, वहां पे आपको मैकेनिज्म पढ़ना है। लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला यूनिट में पढ़ा रहा हूं जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहां पे मुझे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस नहीं करना है, इसलिए मैं सिंपली बता रहा था कि टोलुईन को आप 3 टाइम्स नाइट्रिक एसिड ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 3 टाइम्स वाटर निकलेगा और जो रिमेनिंग NO2 ग्रुप्स आएंगे वो NO2 ग्रुप्स आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच होकर आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुईन वाला कंपाउंड बनाएंगे जिसका हम नाम देते हैं TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुईन। और ये ट्राइनाइट्रोटोलुईन जो है ये भी डायनामाइट की तरह हाईली एक्सप्लोसिव सबस्टेंस है, ये भी एक हाईली एक्सप्लोसिव सबस्टेंस है। सो आपने एक चीज देखा, जो नाइट्रिक एसिड है हीट देने की वजह से डिकंपोज होता है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, वहां पे वो H पॉजिटिव एक रिलीज करता है, हमने उसको मानो बेसिक एसिड नाम दे दिया, मानो बेसिक एसिड नाम दे दिया। फिर हमने ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड पढ़ा, जिसमें हमने देखा कंसंट्रेटेड फॉर्म या डाइल्यूट फॉर्म में, दोनों फॉर्म्स में नाइट्रिक एसिड जो है वो नेचर ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए हमने उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे दिया। और फिर हमने उसमें एग्जांपल्स देखी कि नाइट्रिक एसिड कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन को कैसे कार्बन में ऑक्सीडाइज कार्बोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, और सल्फर S8 को कैसे सल्फ्यूरिक एसिड में नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है। उसके बाद हमने देखा जो नाइट्रिक एसिड है अलोंग विद सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म, दे फॉर्म नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर कैसे बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करता है, कैसे ग्लाइसरॉल को ग्लाइसरीन में कन्वर्ट करता है, और उस ग्लाइसरीन से कैसे हम डायनामाइट बनाते हैं। और यहां पे हमने देखा कैसे आपका नाइट्रिक एसिड टोलुईन को ट्राइनाइट्रोटोलुईन में कन्वर्ट करता है। तो इसी के साथ ही केमिकल रिएक्शन टोलुईन की इस नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम इसके थोड़ा बहुत यूजेस डिस्कस करते हैं, नाइट्रिक एसिड के यूजेस हम डिस्कस करते हैं। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक यूज जो मैंने अभी पढ़ाया, it is used nitric acid is used in manufacture of dynamite। अगर आपको डायनामाइट बनाना हो या TNT बनाना हो, ठीक है, it is used in the manufacture of that। नाइट्रिक एसिड से ही आप डायनामाइट भी बना सकते हो और नाइट्रिक एसिड का ही यूज करके आप TNT ट्राइनाइट्रोटोलुईन बना सकते हो। यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, डायनामाइट और TNT को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो ये इसका पहला यूज है। सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। अब मेडिसिन बनाने के काम आता है नाइट्रिक एसिड, परफ्यूम्स बनाने के काम आता है नाइट्रिक एसिड, और डाइज
डाइज बनाने के काम आता है। जो नाइट्रिक एसिड है, पहला यूज मैंने बोला डायनामाइट या टीएनटी वाले सबस्टेंसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए नाइट्रिक एसिड काम आता है। दूसरा जो यूज है नाइट्रिक एसिड का, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स, परफ्यूम्स एंड डाइज एटसेट्रा। ये दो यूज आ गए, ये दो यूज आ गए। और एक यूज मैं आपको बताता हूं, नाइट्रिक एसिड इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिक। जब हम सिलिक मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां पे नाइट्रिक एसिड हमें काम आता है। सो यू विल राइट डाउन नाइट्रिक एसिड इज आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिक। लेकिन जो बेहतर, ये फोर्थ यूज है, सिलिक के मैन्युफैक्चर में भी नाइट्रिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो फिफ्थ यूज में बोलता हूं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिफ्थ यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, आपने नाम सुना होगा एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो सुनो क्या होता है। एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। एक्वा रीजिया याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है। एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 in the ratio of 3:1। जब हम HCl और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं इन द रेशो ऑफ 3:1, ये मिक्सचर कहलाता है एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया वो सबस्टेंस है विच इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग गोल्ड एंड प्लैटिनम और फॉर वॉशिंग और फॉर क्लीनिंग गोल्ड और प्लैटिनम। जो गोल्ड होता है उसको क्लीन करने के लिए या उसको डिसॉल्व करने के लिए या उसकी वॉशिंग करने के लिए एक्वा रीजिया यूज होता है। सो यू विल राइट डाउन एज नाइट्रिक एसिड जो है, इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग गोल्ड एंड प्लैटिनम या इट इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग गोल्ड एंड प्लैटिनम अंडर the name of aqua regia when it is mixed with HCl in the ratio of 3:1 and they form the aqua regia, and that aqua regia is used to dissolve gold and platinum or for wash gold and platinum. Last use जो है नाइट्रिक एसिड का क्या होगा? नाइट्रिक एसिड का लास्ट यूज क्या लिखोगे? इट इज यूज्ड एज अ लैब रिएजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज्ड एज अ लैब रिएजेंट। कोई भी केमिकल जो है लेबोरेटरी में तो इस्तेमाल होगा ही, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होगा फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो लास्ट में आप लिखोगे नाइट्रिक एसिड जो है लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है लैब्स में, जहां पे हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं। या बच्चों को अगर हमें प्रैक्टिकल दिखाने हो लैब में, नाइट्रेशन रिएक्शन दिखानी हो, तो लैब रिएजेंट के तौर पे नाइट्रिक एसिड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन यूज एक्वा रीजिया के फॉर्म में गोल्ड या प्लैटिनम की वॉशिंग करने के लिए या क्लीनाइजिंग करने के लिए एक्वा रीजिया के फॉर्म में नाइट्रिक एसिड यूज होता है। और साथ ही में डायनामाइट और TNT के मैन्युफैक्चर के लिए भी नाइट्रिक एसिड यूज होता है। और ऐसे करके डिफरेंट ऑक्सीडेज है। और एक चीज आप लिख सकते हो यूजेस में, इट इज यूज्ड एज a strong oxidizing agent in different chemical reactions, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती हो, उन केमिकल रिएक्शंस में हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके क्या ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 एंड PCl3। उन दोनों कंपाउंड्स की हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज और यूजेस डिस्कस करते हैं। और उसी के साथ ही आपकी जो नाइट्रोजन फैमिली है P ब्लॉक में वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम ऑक्सीजन फैमिली को स्टडी करेंगे। ऐसे ही फिर ऑक्सीजन फैमिली के रिलेटेड हमें पढ़ना होगा। एंड टिल देन खुदा हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।